आर्टिकल 370 की जो जजमेंट है वो सामने आ चुकी है, यानी कि वो उसी तरह स्टैंड रहेगा जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो आर्टिकल 370 हटाया था वो उसी तरह स्टैंड रहेगा जिस तरह से पहले भी ढोल ढमाकों के साथ यहाँ पे भव्य स्वागत किया गया था जम्मू में, वहाँ फिर से एक बार भव्य स्वागत आर्टिकल 370 हटा देने के बाद भी किया गया और आज जो सुप्रीम कोर्ट की पहले जजमेंट आई उसके बाद भी हटाया गया। और यहाँ पर वो यहाँ पे जश्न मना रही है, हम तस्वीर देख सकते हैं उनके साथ यहाँ पे जश्न मना रही है बजरंगी जी देखिए जश्न के साथ इस समय स्वागत किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। राकेश जी क्या वर्डिक्ट आया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को किस तरह से आप लेते हैं? देखिए आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन 5 जज साहबान ने इस फैसले को दिया है हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं उनका कि उन्होंने फिर एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो सुनाया है। 5 अगस्त 2019 को जिस प्रकार से भारत सरकार ने यहाँ से 370 और 35A को रिमूव किया था, क्योंकि 370 और 35A के ऊपर यहाँ पर बरकरार रख कश्मीर के नेता जो है वो राजनीति करते थे और जम्मू के लोगों को दबाने का काम किया जाता था, जम्मू को उसका हक नहीं दिया जाता था। और 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने इसको जो है जम्मू कश्मीर से रिमूव किया। उसके बाद ये नेता सुप्रीम कोर्ट में गए और लगातार लोगों को बेवकूफ बनाते रहे कि हम 370 को वापस लाएंगे और 370 35 फिर जम्मू कश्मीर में के अंदर लागू होगी। हम लगातार मीडिया के माध्यम से ये कहते रहे कि 370 और 35 जो है वो इतिहास के पन्नों में चलेगी है, अब केवल स्कूल में पढ़ाई जाएगी बच्चों को, लेकिन उसका कोई वजूद जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। आज उन नेताओं के सपने जो है वो चकनाचूर हो गए, क्योंकि वो 370 और 35 को वापस लागू करवा कर अपनी मनमानी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर करना चाहते थे, लेकिन उनके सपने कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गए। आज कश्मीरी नेताओं देखिए आज उनके लिए दुख की घड़ी है, आज वो शोक मना रहे होंगे क्योंकि उनकी राजनीति कहीं ना कहीं कुछ हद तक इस 370 और 35A के ऊपर थी, जो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आई। अब वो लोगों को किस प्रकार से बेवकूफ बनाएंगे, अब वो लोगों को क्या कहेंगे, किस प्रकार के जुमले देंगे, वो नया कुछ सोच रहे होंगे। लेकिन 370 और 35 आज इतिहास में चले गई है। अब ये केवल बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने के काम आएगी, लेकिन 370 35 अब जम्मू कश्मीर में कहीं भी ये नहीं होगी। उसके साथ ही एक फैसला और उन्होंने दिया जो कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के इलेक्शन करवाए जाएं और उसके साथ ही राज्य का दर्जा जो है, स्टेटहुड का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाए। ये बहुत बढ़िया फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसका इसका भी हम स्वागत करते हैं। और अब कश्मीर के नेताओं को एक बात कहना चाहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, और अगर भारत के अंदर राजनीति करनी है, अगर भारत के अंदर रहना चाहते हैं तो भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। जो देश के संविधान को नहीं मानेगा उसको पाकिस्तान जाने के लिए रास्ते जो है उनके लिए खुले पड़े हैं। राकेश जी पहले तो 370 के साथ टॉपिक के साथ राजनीति करते थे, अब कौन सा नया? देखिए अब कोई सोचेंगे, अभी तो शौक की लहर है उनके अंदर, बैठे होंगे अपने अपने कमरों के अंदर, शौक मना रहे होंगे, लेकिन ये इतिहास बन चुकी है 370 और 35 ये कभी लागू नहीं होगी। अब ये अब क्लियर हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई है नहीं। तो आज ये फैसला क्लियर हो चुका है कि 370 35 इतिहास के पन्नों में चलेगी। तो अब इसके लिए अब उनको एक चीज माननी पड़ेगी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत के अंदर एक संविधान एक प्रधान चलेगा। उन नेताओं को कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया? जब फटकार तो पड़ेगी, जब देश को तोड़ने का काम करेंगे, जब देश के टुकड़े करने का काम करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट तो उनको फटकार ही लगाएगा। थैंक यू। बिल्कुल आप देख सकते हैं राष्ट्रीय बजरंग दल यहाँ पे
ढोल ढमाकों के साथ जो उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको लेकर भव्य स्वागत कर रही है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।